गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए बोर्ड ने आपका इस साल का नया सिलेबस जारी कर दिया है और उसी हिसाब से मैं आपके लिए एक रिपोर्ट राइटिंग का वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें आज के वीडियो में मैं आपसे एक्सप्लेन करूँगी कि एक अच्छी रिपोर्ट क्या होती है और कैसे लिखी जाती है। ये वीडियो आप 11 और 12 दोनों क्लासेस के लिए है, क्लास 11th और क्लास 12th के लिए। तो आप इस वीडियो में देख लिए, सामने दिख ही रहा होगा कि हाउ टू राइट अ गुड रिपोर्ट। तो पहले तो ये देखते हैं कि रिपोर्ट होती क्या है। देखिए, रिपोर्ट यानी कि किसी भी घटना या गतिविधि का वास्तविक वर्णन जिस रूप में रिपोर्टर ने देखा या सुना है। जो रिपोर्ट लिखने वाला है उसने जिस रूप में उसे देखा या सुना है उसका हूबहू वर्णन करना। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके सामने क्लियर कर दूं कि यहाँ पर रिपोर्टर अपने आप को उस रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है ना। उसमें आई शब्द, वी शब्द, यू शब्द कहीं नहीं लिखे जाते हैं। तो इंग्लिश में इसको कहेंगे अ रिपोर्ट इज़ अ रियल और जेन्युइन डिस्क्रिप्शन ऑफ or statement about something that has been seen or heard by a person। जैसा कि किसी इंसान ने देखा और सुना है, उसका एक्चुअल, उसका एज इट इज़ डिस्क्रिप्शन जो व्यक्ति देता है कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, इट्स लाइक दिस। अब रिपोर्ट्स देखिए, संस्थान भी कोई इंस्टीट्यूशन है या कोई फैक्ट्री है, कंपनी है, बिजनेस हाउस है, ये भी अपनी एनुअल रिपोर्ट प्रिंट कराते हैं और वो ज़्यादातर बुकलेट फॉर्म में होती है। और दूसरी है कोई न्यूज़पेपर या मैगज़ीन के लिए छपने वाली रिपोर्ट। तो हम जो यहाँ पढ़ेंगे वो न्यूज़पेपर या मैगज़ीन के लिए छपने वाली रिपोर्ट है, जो कि सोशल इश्यूज़ या स्कूल में हुए कोई फंक्शन या हमारे इर्द गिर्द समाज में हुए किसी फंक्शन के बारे में या घटना के बारे में हमें रिपोर्ट लिखनी। इसमें किस किस तरह के टॉपिक इंक्लूड करने हैं, तो देखिए इस साल जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई हैं उनके बारे में आपको रिपोर्ट तैयार करनी। देखिए पिछले 2 सालों में कोरोना था, तो कोरोना से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आया। तो इस बार क्या इम्पोर्टेंट रहा है, मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट दे दूँ। आपने लंपी का नाम सुना है, तो यहाँ आप लंपी से रिलेटेड 2-3 तरह की रिपोर्ट बना सकते हैं। एक तो लंपी जो गांव में फैली हुई है या कहीं किसी एरिया में, तो उसकी फैक्चुअल रिपोर्ट की क्या स्थिति है। दूसरा, लंपी से रिलेटेड अगर कोई कैंपेन चला है, कोई कैंप हुआ है, तो उसकी रिपोर्ट आप दे सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, नहीं कह रही हूँ कि आएगा ही, बट देयर आर चांसेस, ठीक है ना। अब अच्छी रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, इस पहले हम उसकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो रिपोर्ट जो होती है वो रेलेवेंट होती है। रेलेवेंट यानी कि हम जिस घटना को लेके रिपोर्ट लिख रहे हैं, पूरी रिपोर्ट उससे संबंधित होनी चाहिए। फिर है ब्रीफ, यहाँ हमें वर्ड लिमिट 100 से 120 वर्ड दी जाते हैं, तो वर्ड लिमिट में ही लिखनी है। ब्रीफ यानी संक्षिप्त होनी चाहिए रिपोर्ट, हमें कोई ऐसे नहीं लिखना है 10 पेज का, एक सवा पेज में आपको रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है ना। और रिपोर्ट ब्रीफ होती है। और थर्ड इसकी विशेषता है क्लियर, जो फैक्ट आप लें वो क्लियर होने चाहिए, एम्बिगियस रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए कि जनता कंफ्यूज हो जाए। फिर फैक्चुअल होनी चाहिए रिपोर्ट, आप जो टॉपिक को लेकर रिपोर्ट लिख रहे हैं उससे संबंधित सारे तथ्यात्मक बातें होनी चाहिए, मनगढ़ंत बातें उसमें हम नहीं करेंगे। फिर ईजी लैंग्वेज, रिपोर्ट की लैंग्वेज ईजी हो ताकि जनता को समझ में आए। सामान्य तौर पे हम रिपोर्ट में इंक्लूड करते हैं, जो न्यूज़पेपर में कोई भी न्यूज़ छपती है, किसी रिपोर्टर द्वारा दी जाती है, या स्कूल मैगज़ीन में कोई रिपोर्ट छपती है, तो वो जो हमारा किस तरह के ग्रुप के लोगों के लिए हम रिपोर्ट बना रहे हैं या हमारा रीडर कौन है, उसके हिसाब से लैंग्वेज यूज़ करनी है। फिर एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो विशेषता है वो है इट शुड बी रिटन इन थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में लिखी जाती रिपोर्ट, फर्स्ट और सेकंड पर्सन में नहीं लिखी जाती। आई, वी और यू, ये शब्दों का प्रयोग
पूरी रिपोर्ट में हमें कहीं नहीं करना है, जो देखा है हमें सिर्फ जनता को बताना है। वहाँ ये नहीं कहना है कि मैंने ये किया या मैंने ये एक्टिविटी की, हमने ये एक्टिविटी की, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। तो ये रिपोर्ट की विशेषता है। चलिए मैं अब आपको रिपोर्ट का फॉर्मेट बता देती हूँ। आई होप आपको ये दिख रहा है। देखिए, एक ब्लॉक बनाया है, आपको ब्लॉक की 3 साइड्स खींचनी है। नीचे की साइड की लाइन नहीं खींचनी, जहां हमारी रिपोर्ट फिनिश होगी हम उसके नीचे उसको फिनिश करेंगे, एंड लाइन खींचेंगे। फिर आती है हेडिंग। हर रिपोर्ट का एक कैची सा हेडिंग होता है जो जनता को वो न्यूज़ या रिपोर्ट पढ़ने के लिए उत्साहित करे कि इसमें क्या है ये किस चीज़ के बारे में दिया है। फिर नई लाइन में आएगा रिपोर्टेड बाय, कौन रिपोर्टर है, वहाँ पर रिपोर्टर का नाम लिखा जाएगा। फिर नई लाइन से शुरू करना है प्लेस और डेट, कि जिस जगह की न्यूज़ है, कहाँ से ये रिपोर्ट ली गई है, कहाँ पब्लिश हो रही है, वो प्लेस का नाम आ जाएगा, कोई सिटी का नाम आ सकता है, कस्बे का नाम आ सकता है, और किस तारीख को प्रिंट हो रही है। देखिए, रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है, ठीक है ना, पास्ट टेंस में लिखी जाएगी, इसलिए घटना हो चुकी है हम उसके बारे में लिखेंगे। तो डेट जो है, जिस डेट को आप रिपोर्ट लिख रहे हैं उससे एक दिन पहले की आती है। मान लीजिए आज रिपोर्ट लिख रहे हैं, आज 16 सितंबर है, तो यहाँ डेट आएगी 15 सितंबर, ठीक है ना। उसके बाद पूरी रिपोर्ट आ जाएगी और जहाँ रिपोर्ट ख़त्म होगी हम इसको ब्लॉक को बंद कर देंगे। तो बच्चों, आई होप आपको ये रिपोर्ट राइटिंग का एक फैक्चुअल चीज़ दी है, मैंने आपको बेसिक समझाया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एग्जाम्पल लेंगे तो आपको सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तब तक मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।